आज हम लोग नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित हैं, जहां पर 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए, वो भी भारत सरकार के बनाए गए कानून बड्स एक्ट 2019 के तहत, जिसमें भुगतान की व्यवस्था दी गई है कानून में। वो भी आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी है, वो भी निवेशक के जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी है। उसी कानून के तहत हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार भुगतान की मांग कर रहा है और 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। आज 14 महीना पूरा हो गया, 15वां शुरू हो गया। ये फतेहपुर जनपद का ऐतिहासिक आंदोलन है और तमाम तरह के अधिकारी आते हैं, लेकिन ढेर सारे झूठे वादे करके चले जाते हैं और निवेशक फतेहपुर जनपद का परेशान रहता है। आज की स्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान पटल की जहां पर स्थापना हुई है, वहां पर क्रमशः आवेदन हो रहे हैं और आवेदन की संख्या लगभग 13.5 लाख के आसपास बताई जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ये आंदोलन अनवरत चलता रहता है और इसमें से तमाम ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं निवेशकों की। सब प्रताड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं और ढेर सारी समस्याएं रहती हैं। हम अभी आंदोलन के जो प्रभारी हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं, क्या समस्याएं हैं, आगे का क्या प्लान है। लेकिन उसके पहले चाहेंगे जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो संदेश को जनता तक भेजने का काम करें, ताकि आपको घर बैठे सारी अपडेट मिलती रहे और भुगतान के प्रति प्रत्येक निवेशक सजग रहे, उनको पता रहे कि किस कानून के तहत देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान होगा। तो आइए हम रूबरू कराते हैं। आप लोगों का किस कंपनी में पैसा जमा है, कितना जमा है? साईं प्रकाश में जमा है। हमारा 2.5 लाख है। 2.5 लाख और 10-10 की तो कई एक है। तो ये छोटी छोटी रकम करके आपने इकट्ठा किया होगा? हाँ, वो तो इकट्ठा ही किया है। परेशानी कुछ क्या है, क्या आवश्यकता थी? बच्चों की पढ़ाई, शादी, क्या बच्चे हैं छोटे छोटे थे। हाँ। जब से डाला हुआ है। हाँ। अब तो शादी कर दी है आदमी। तो मैं 30 साल हो गए नहीं है। अच्छा। मजदूर समझो, काम भी नहीं करता रहा जब से हम वहाँ पैसा जमा करने लगे थे। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मेरा शमसुन्निसा। अच्छा, यही फतेहपुर से? जी, सनगांव से। सनगांव जी। आप कहाँ से? हम भी सनगांव से। अच्छा, किस कंपनी से हैं आप? साईं प्रकाश से। तो क्या स्थिति है? स्थिति क्या है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन ना फॉर्म दिए जा रहे थे। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से फॉर्म मिले हैं, अब भरा गया है, तब देखे सरकार क्या करती है। नहीं, फार्म तो आपको यहाँ नहर कॉलोनी में संगठन के लोग रहते हैं, यहाँ उपलब्ध कराते हैं जी। तो यहाँ से नहीं मिला फार्म आपको? नहीं, यहाँ से मिला है, लेकिन पहले बोला था ना उन्होंने कि वहाँ आइए, वहाँ पर नहीं मिला था। हाँ, वो अधिकारी बोल के गए थे। अधिकारी बोल के गए थे, वहाँ गए, परेशान हुए, वहाँ नहीं मिला, फिर यहाँ संगठन के लोगों ने दिया फार्म। संगठन के लोगों ने दिया। चलिए, अभी हमारे आंदोलन के प्रभारी हैं अवधेश कुमार जी, आगे क्या रणनीति है? चूँकि तमाम सुनने को मिल रहा है अधिकारी झूठे वादे करके चले जाते हैं, तो संगठन का क्या प्लान है आगे? संगठन का आगे प्लान ये है कि जिस तरह से इस संगठन का आज चलते हुए आज से 15वां महीना शुरू हो गया है और इसके पहले ज़िले के तमाम आला अधिकारी आए और जिस तरह से उन लोगों ने हमको झूठे वादे दिए हैं, पब्लिक को बहकाने का काम किया है। कौन कौन से अधिकारी आए थे? जिसमें जिला के एडीएम साहब थे और कप्तान साहब थे, कोतवाल साहब थे, सीओ साहब थे, एसडीएम महोदय थे। तो इस तरह से इन अधिकारियों ने पब्लिक को झुठलाने का काम किया है। मतलब तहसील स्तर से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी रहे? बड़े से बड़े अधिकारी रहे। क्या वादा किया था? वादा ये हुआ था कि जब यहाँ फार्म दिए जा रहे थे तो फार्म की संख्या यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, तो उसमें जो है साहब के सामने कहा गया कि हम फार्म की व्यवस्था जो आपके कलेक्ट्रेट परिसर में चौकी है, चौकी से करवा देंगे निःशुल्क। हमने यहाँ से नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर से 10 लोगों को भेजा कि अब आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको निःशुल्क फार्म दिए जाएंगे। ये एडीएम साहब के सामने बातचीत हुई है, डीएम साहब भी थे, कोतवाल साहब भी थे और एसपी महोदय भी थे।
लेकिन जब हमने 10 लोगों को तो वहाँ भेजा चौकी पे, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई फार्म था ना कुछ था। और उन लोग जो लोग 2 लोग मिले वहाँ, उन्होंने कहा फार्म यहाँ से नहीं मिल पाएगा, आप सीधे नहर कॉलोनी जाइए, फार्म आपको वहीं से मुहैया होगा। तो ये पब्लिक परेशान हो रही है, और हम संगठन में होने के नाते हम तो व्यवस्था कर ही देंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये हमको सबको चकमा क्यों दिया जा रहा है? क्या हम लोगों ने इसके फार्म के अलावा और कौन सा वादा किया था? इसके अलावा और भी वादे किए थे कि आपका जो है ये भुगतान शुरू हो जाएगा, रिसीविंग दी जाएगी, उसमें मोहर लगा के दी जाएगी। लेकिन आज 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो गया, जो भी रिसीविंग मिल रही हैं उनमें जो भी नंबर उसी तरह दिया जा रहा है, ना कोई डाल करके दे रहा। हाँ, और उसमें किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है। वही पुरानी व्यवस्था, वही पुरानी व्यवस्था चल रही है। तो अब हमारी समिति जो बन गई है, नई समिति बन गई है, अब उस समिति के तहत हम लोग बहुत जल्दी ही बैठक करने वाले हैं, और उसके बाद हम फिर अपनी एक नई रणनीति तैयार करके फिर जिलाधिकारी महोदय को घेरने का कार्य करेंगे, जिससे कि ये स्थिति है साथियों कि अधिकारी यहाँ पर तमाम तरह के झूठे वादे करके चले जाते हैं और निवेशक परेशान होता है ज़िले का। लेकिन अब आगे की रणनीति संगठन बनाने जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो स्थिति 15 अक्टूबर 2025 की थी, आने वाले समय में मुझे लगता है कि उससे कहीं बहुत भयानक स्थिति पैदा होगी, और ज़िले के शासन प्रशासन के लिए ये मुसीबत का सामना होगा। लेकिन संगठन अडिग है अपने भुगतान के लिए। जब तक एक पाई से निवेशक का भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति संगठन के साथ बनती जा रही है, और इसका कोप का भाजन निश्चित रूप से फतेहपुर जनपद के शासन प्रशासन को भोगना पड़ेगा। यही स्थितियां है ना जी।